वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपका सिलेबस, उसके बाद रिवीजन, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट। क्योंकि जब तक हम इस पॉइंट पे एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं जेकेएसएससी के जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, एफडब्ल्यूए का हो, वीएलडब्ल्यू हो, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये चीज़ जब तक आपको समझ नहीं आती तो आप ये वीडियो नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के दिमागों में ये चीज़ घुस चुकी है कि अब एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, अब बस ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब एसएससी सीजीएल का देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में ज़बरदस्ती घुसा दी गई है कि एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत सारे जो यूट्यूबर बने बैठे हैं वो आपको ये वीडियो बना बना के इस तरह की बताते हैं कि बस अब कुछ नहीं होने वाला है, सब हो गया है, डिले हो गया है, अब बस ये हो जाएगा। मतलब कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मानता हूँ कि कुछ कारण की वजह से एग्ज़ाम, जो सब जानते हैं कि एग्ज़ाम डिले हो गए हैं, ये बिल्कुल नहीं है पॉसिबल हो सकता कि एग्ज़ाम ही ना हो। ऐसा हो सकता है किसी भी यूटी में, किसी भी स्टेट में कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी ना हो, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता। और लाइन बाई लगी हुई हैं एग्ज़ाम, रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं, जितनी भी पोस्टें निकली हुई हैं उन सब के एग्ज़ाम डेफ़िनेटली होने हैं। हालाँकि ये जानते हो आपके कोर्ट केस का मसला चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 4 महीने के अंदर आपने केस का हल करना है, जिसमें 2 महीने लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं उस बात को, ठीक है। अब 4 महीने के अंदर-अंदर किसी हाल में ये केस को ख़त्म करना है, इसका रिज़ल्ट निकालना है, जो भी इसका हल होगा उसका करना है 4 महीने में। 1.5 महीने हो चुके हैं, आपका 2 ढाई महीने बचते हैं आपके पीछे, उस ढाई महीने के अंदर-अंदर किसी हाल में भी इसका फ़ैसला होना है। सिंपल सी बात है। इतना क्यों आप जो ओवर रिएक्ट कर रहे हो कि बस अब डिमोटिवेट हो चुके हैं हम, ये हो चुका है, वो हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना। 2 ढाई महीने की बात है, उसमें सिलेबस आप अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आप चाहो। और बहुत सारे एस्पिरेंट, मैं उनको मुबारक देता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी अपनी स्टडी प्लान को कंटिन्यू किए हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखकर अच्छे से सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो जो एस्पिरेंट अभी भी डिमोटिवेट होकर बैठे हैं, अपने सर पे हाथ मारें और थोड़ा-सा होश में आएँ। ये ऐसे ही ओवर रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाय, हाय, हाय! मैं तो मारा गया, अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे रहें। आसान सिंपल सी बात है कि 2 ढाई महीने में, मानता हूँ 16 जून को होगी नेक्स्ट हियरिंग, चलो 10 दिन बाद एक और हियरिंग रख लो, उसके 10 दिन बाद आखिरकार ढाई महीने के अंदर-अंदर ये हल होना है केस। और ढाई महीने के बाद अप्रॉक्सिमेट जल्दी ही उसके बाद जो है एग्ज़ाम कैलेंडर और आपके एग्ज़ाम में 2 महीने में अगर हल हो जाता है इसका, तो 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम जो है आपके स्टार्ट हो जाएँगी। ये एक पॉज़िटिवली अगर हम देखना चाहें किसी भी चीज़ को, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो वो जो लोगों की कहना है ऐसे है, वैसे है, अब ये होगा, अब इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब एग्ज़ाम जो है टाइमली हो जाएँगे। 1-2 महीने का फ़र्क पड़ गया आपको, 3 महीने का, तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस किस तरह से आपने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे एस्पिरेंट, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है बीच में कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे नॉनसेंस बात कर देते हैं, सर ये पढ़ लें। इंडिया का जो अपना पंचायती राज एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम पढ़ लें कि नहीं पढ़ लें। तो इस तरह की चीज़ें जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन नहीं है, तो वो चीज़ें आप अगर कहोगे कि ये पढ़ लें, तो वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ हो जाएगा। आपको जो चीज़ पढ़नी चाहिए वो रह जाएगा और जो नहीं पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ रहे होंगे। तो ये ही सबसे बड़ी कमी होती है जिसकी वजह से सिलेक्शन से हम दूर रह जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले समझना है कि सिलेबस तो आपको पता है, लेकिन व्हाट नॉट टू स्टडी, उस सिलेबस में कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है और सिलेबस का मतलब क्या है वो चीज़ समझना। उस सिलेबस को जो है अच्छे से जो उसको समझना कि क्या चीज़ें आपको सिलेबस में दी गई हैं और इसमें क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं रिवीजन के ऊपर कि क्या-क्या चीज़ें हमें रिवाइज़ करनी है, किस तरह से हमने रिवाइज़ करना है, कैसे हम रिवाइज़ करें कि चीज़ें हमें याद रहें, स्टडी प्लान कैसे बनाएँ जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें, मटीरियल सोर्सेज़ क्या होना चाहिए जिससे हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि यहाँ पर हमने आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट को मैं बता तो दूँगा, लेकिन वो उसका हल नहीं निकाल पाएँगे। मैं बता तो दूँगा क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आने वाला है। इसलिए हमने आपके लिए बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है चीज़ें, आपने बस हलवा बना हुआ है, आपने आपको परोस के देंगे, आप खाने वाले बन जाओ। खाने के लिए आपको, इस हलवे को खाने के लिए एटलीस्ट 2 ढाई महीने लगने वाले हैं। तो इस हलवे को आप लें और अच्छे से इसको
खाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर नोट जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आप कहोगे बहुत सारे एस्पिरेंट कहेंगे कि आप प्रमोशन पे आ गए, देखो इसीलिए हमने इसका प्राइस नहीं रखा है, जस्ट एक माइनर प्राइस है, वो भी बहुत सारे एस्पिरेंट जो नहीं पे कर पा रहे हैं, जेन्युइनली अगर वो नहीं पे कर रहे हैं तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी पैसे लिए। यहाँ पर कंप्यूटर किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब हमने बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर की जो चीज़ें पढ़नी है, जिस तरह से पढ़नी है, वो पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक किस किस तरह से पढ़ने हैं, किस तरह से कितना टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ना है, वो सारा हमने कवर किया हुआ है। इसके बाद जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और एमसीक्यूज़ 500 लगभग, लेकिन उसके अलावा जो है कंप्यूटर के स्पेसिफिक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के रिलेटेड हैं या जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड हैं, वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियो लेक्चर्स। आपको सबसे पहले नोट्स नहीं पढ़ने होते हैं या बुक्स नहीं पढ़नी होती हैं, सबसे पहले वीडियोस देखनी होती हैं ताकि चीज़ों को समझ सकें, आपकी किस तरह से चीज़ों को कवर करना है। वो सारी प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट नोट्स लिए हैं लेकिन उसके प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये इंग्लिश की नोट्स है, ये आप यहीं पर PDF 136 पेजेस की है, यहीं से आप पढ़ लें, ज़रूरत नहीं है इसकी प्रिंट आउट निकालने की। यहाँ पर 165 पेजेस का जनरल अवेयरनेस की जो PDF है, इसको आप प्रिंट आउट निकालें। आप कहोगे 165 पेजेस की प्रिंट आउट निकालने में खर्चा हो जाएगा, तो आप इसको एक पेज पे 2 ऐसे करके उस जब आप शॉप पे जाते हो वहाँ पर बोलना कि एक पेज पे 2 पेज निकालने हैं, इस तरह से करके, ठीक है। तो आपके 165 का हाफ़ हो जाएगा, तो ये लगभग 80 पेजेस, आपके 83 पेजेस में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट आप 2 ही नोट्स आपको प्रिंट आउट निकालने हैं और इसको अच्छे से पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को मैंने बिल्कुल कंपाइल कर दिया है। साइज़ इसका पहले 210 पेजेस की PDF थी, इसको 210 से मैं लेकर 39 पेजेस पर लेकर आया हूँ। अब ये आसानी से आप इसकी प्रिंट आउट निकाल कर एकदम से देखो, बिल्कुल 29, आपको क्या है, आपको क्या 39 पेज पढ़ने हैं, आप तो 4-5 दिन के अंदर इसको अच्छे से पढ़ दोगे और समझ लोगे और याद भी कर लोगे। 39 पेज का मसला है। तो ये आप प्रिंट आउट निकालें और इसको एक दिन लाइब्रेरी में बैठे, 2 दिन 3 दिन, या यहीं पे किसी ग्राउंड में, किसी घर के पास कोई दरिया है, किसी के पास आप बैठ के ये शांति में बैठकर अच्छे से ये तैयार कर दें। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर रीजनिंग की PDF है जिसमें MCQs, हर एक टॉपिक के लगभग MCQs यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, विद आंसर भी बाद में दिए हैं। तो इसको हम आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करें इन्वायरमेंटल स्टडी की, ये भी आप PDF के थ्रू ही इसको रीड आउट करें। इसके अलावा हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी को भी आप डिस्कस करें यहीं पर PDF के थ्रू, और MCQs बेशुमार यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। MCQs की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर के 386 पेजेस की जो PDF है, 300 से ज़्यादा, लगभग 500 तक MCQs यहाँ पर कवर किए गए हैं कंप्यूटर के। ये आप जो है PDF के थ्रू ही, इसी प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं, यहीं से पढ़ लें। हिस्ट्री के यहाँ पर 70 MCQs हिस्ट्री के हैं। इसके अलावा भी इसमें 117 पेजेस हैं जिसमें हिस्ट्री के बहुत सारे MCQs यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। और लेकिन सबसे पहले आपको CVL लेवल का सिलेबस देखना है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और इसके बाद बात करें हम करंट अफेयर की भी हम यहाँ पर PDF आपके लिए बना चुका हूँ मैं। यहाँ पर लास्ट 1 ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें आप यहीं पर प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह की अलग से भी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में सारी चीज़ें आपको कवर की गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये बात होगी आपकी स्टडी मटेरियल। आपको यहाँ पर एक सोर्स तो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, एक सोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसमें सारी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें, MCQ, सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अब इसके अलावा भी अगर चाहें तो ये पहले आप सारी चीज़ें कर लें, इसके अलावा भी आपको मैं बता दूंगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7051014488 पे आप व्हाट्सअप करें, और बिल्कुल माइनर अमाउंट पे, बिल्कुल सिंपल 99 रुपीज़, अगर आप एलिजिबल हैं, इफ़ यू कैन पे 99 यू कैन, अदरवाइज़ अगर आप जेन्युइनली अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। लेकिन ऐसे अगर आप कहोगे आपके पास पैसे हैं, 99 पे कर सकते हो, आप कहोगे छोड़ रहा कौन देगा, तो ऐसे फ्री ले लो, आपको वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल कंटेंट 100% गारंटी है, आपको कोई फ़ायदा उसका नहीं होने वाला है। आपको आपके पास पड़ा रहेगा फ़ोन में, लेकिन आप उससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए आप जो है ये व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके सारा कंटेंट और वीडियो लेक्चर्स आप यहाँ से लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर हम बात करने वाले हैं VLW के सिलेबस की। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को इसी तरह से आपने समझने की कोशिश करनी है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ढीले पड़ जाते हैं फिर से। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 100 मार्क्स का यहाँ पर टोटल एग्ज़ाम होना है, जिसमें 25 नंबर सबसे ज़्यादा यहाँ पर 25 नंबर कंप्यूटर के हैं, जो आपको मैंने बिल्कुल ईज़िली बता दिया है। 39 यानी 40 पेजेस और कुछ MCQs के साथ 400-500 MCQs के साथ आप इसको जल्दी से अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक का, यहाँ पर 15 नंबर की यहाँ पर दिया गया सिलेबस के अंदर। जनरल रीजनिंग जो है 20 नंबर की है, जिसकी काफ़ी वेटेज है। इंग्लिश की भी काफ़ी वेटेज 20 नंबर यहाँ पर दिए गए हुए हैं। और जनरल अवेयरनेस जो है बहुत लेंथी सिलेबस है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल रेफरेंस दिया गया है, जिसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। उसके अलावा भी सिलेबस है जो टोटल 20 नंबर का यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं, जनरली यहाँ पर इसी को देखकर ही बस कर देते हैं, यानी ये जो सिलेबस आपने देख लिया आगे देखते ही नहीं, हाँ जी बस जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, स्पेशल डिफरेंस टू JNK, और आगे कुछ भी देखा नहीं। ऐसा नहीं करना है, ये आगे सिलेबस अच्छे से देखना है, इसको समझना है। और बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर। ओ भाई साहब, क्या करंट अफेयर कर रहे हो? आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर 20 नंबर है, जिसमें 20 नंबर टोटल हैं। जिस 20 नंबर में से आपको यहाँ पर इस सिलेबस में लगभग 20 से ज़्यादा टॉपिक, 15 हैं मेंशन, लेकिन इसमें जम्मू एंड कश्मीर यूटी के टॉपिक सेपरेटली सब पार्ट में मेंशन है। लगभग 20 टॉपिक इसको मानकर चल सकते हैं आप। ये आपके सामने थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, ये आप देखें, ठीक है, ये आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखा हुआ है 15। बीच में ये जो सब टॉपिक्स हैं ये 20 समझ लो। आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक से अगर हम एक क्वेश्चन भी मान के चले तो 20 बनते हैं। करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए वो होंगे 3, 2 से 3 हम मान कर चलते हैं, और एक भी हो सकता है, या 2 से 3, इससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं हो सकता। तो अब आप लग जाओगे वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, ये करने लग जाओगे तो फिर आपका काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पर पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीज़न सिलेबस को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको। जो आपको अगर नहीं समझ आएगा, आपको मैंने नोट्स में, अपने नोट जो आपको बताया मैंने उसमें समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। पॉलिटिकल डिवीजन में जनरली आप थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप इसका देखेंगे, उसमें थोड़ी सी चीज़ें समझना है। फिजियोग्राफी इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिवीजन में आपकी फिजियोग्राफी आ जाती है, जो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू कितने जोन में, 4, 5, 6 जोन में जो डिवाइड है। उस जैसे माउंटेन्स, हिमालयाज आ गए, फिर प्लेन्स आ गए, इस तरह से आपने आइलैंड्स भी कवर करने हैं। तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉडली लेकर जाना है। एटलीस्ट थोड़ा सा आपको 2 नंबर का यहाँ से आना है, 1 नंबर का या 2 नंबर को क्वेश्चंस यहाँ पर पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन से आ सकते हैं। तो इसको उस हिसाब से पढ़ना है। जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल डिवीजन आपको यहाँ पर फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन पूछी जा रही है। उसके बाद क्लाइमेट और क्रॉप, स्पेशली क्रॉप से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और तीसरा यहाँ पर टॉपिक आपका आता है रिवर्स और लेक्स। तो ये जियोग्राफी के आपके 3 टॉपिक हैं जियोग्राफी के, ठीक है। जियोग्राफी के लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी के सिलेबस से पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, ये JK SSB बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है इसमें, बार बार बताकर। मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आप कहोगे ये इंडियन हिस्ट्री है विद रेफरेंस है मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। JK SSB जितने भी एग्ज़ाम हुए हमने देखे हैं, जहाँ पर ये मेंशन है ओनली मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछा गया है, और यही पूछा जाता है। इसमें मेडिवियल और एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, और ना ही आपने पढ़ना है। इंडियन कल्चर और हेरिटेज में भी आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं कि क्या चीज़ें आपको इस पर कवर करनी है। आप वीडियो लेक्चर्स पूरे देखें, यहाँ पर भी आपको मैंने वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। इसमें आपको जो, जैसे कि हम बात करते हैं ट्राइब्स आ गए, ट्राइब्स में आपको थोड़ा सा देखना है। क्लासिकल और डांस वगैरह हो गया, म्यूज़िक्स हो गए, इस तरह की चीज़ें देखने हैं। मोनूमेंट्स पे उतना ज़्यादा नहीं जाना है आपने, ठीक है। और डेमोग्राफी और सेंसस से सीधे सीधे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और डेमोग्राफी सेंसस वाइटल स्टेटस का आप छोड़ो, उतना कुछ नहीं आगे जाने वाले। सिंपली आप सेंसस 2011 को अच्छे से पढ़ लो, और मैंने एक ही पेज में उसको सारा कवर कर दिया। आप वही अच्छे से याद कर लो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और कुछ टेंशन लेने की। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जितना भी आपको हाईवेज़ का, रेलवेज़ का, या जितना भी कंसेप्ट आता है हमने कवर भी किया है। फिर भी आप उस हिसाब से इसको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को देखें। विद MCQs भी
टॉपिक के साथ साथ में करते रहें। जैसे कि देखो, एक आपने पढ़ा है, ये आज हमने टॉपिक आपने कवर किया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के एमसीक्यू सर्च करें, गूगल पे जाएं आप, उस पे यहाँ पर लिखें एमसीक्यूज़ ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी, 1 2 4 5 साइट्स से आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। लगभग 400-500 एमसीक्यूज़ आप हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे सर्च करो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे भी कर सकते हो। यूट्यूब पे जब आप एमसीक्यूज़ देखते हो तो स्पीड 2x की कर लिया करो वीडियो की, ताकि आप जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकें, टाइम भी कम लगे और चीज़ें भी ज़्यादा आप देख सकें। इस तरह हर एक टॉपिक का आप इंडिविजुअली देखें। इंडियन इकानमी, यहाँ जो FAA के सिलेबस में इकानमी है, वो इकानमी यहाँ पर नहीं है, जनरल इकानमी पढ़नी है, जो आपको मैंने बताया, जैसे कि बैंकिंग के रिलेटेड थोड़ा सा, इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और बाकी ज़्यादा इसमें डेमोग्राफी आ जाती है, वो ऑलरेडी सिलेबस में अलग से भी मेंशन है, तो स्कीम्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत इसमें आएगा। और स्कीम्स वैसे भी अलग से आपको सिलेबस में दी गई हैं, जो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगी। ये 3 स्कीमें, PMAY, SBI, MGNREGA, ये 3 स्कीमें स्पेसिफिक, क्योंकि आप पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, तो ये तीनों स्कीमें इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपको ज़िंदगी भर डील करना है एग्ज़ाम जॉब लगने के बाद। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचायती राज एक्ट जो है, ये तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, आप जॉब आप ले भी लेते हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए ये पंचायती राज एक्ट रूल अच्छे से पढ़ ले। रूल्स इसमें 1996 के रूल्स जो हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट ही है, और उसके जितने भी पार्ट्स हैं और सेक्शंस हैं वो आपको कवर करने हैं। हमने आसानी से आपको बिल्कुल सिंपल वे में ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, डोंट वरी, आप टेंशन ना लें। हालांकि एमसीक्यूज़ की हम हर इंडिविजुअल टॉपिक के एमसीक्यू जो है आप गूगल से सर्च करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है, इसको आप बायोडाइवर्सिटी भी इसमें कवर की गई है। इसमें आपको 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। साइंस जनरल नहीं पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा करंट रिलेटेड रिलेशन आ जाता है, इसका थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन अगर इससे पूछा गया तो वो भी आपका टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। जनरल साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ खास करके ध्यान में आप रखें। ओके तो अगर हम बात करें यहाँ पर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, तो इंडियन पॉलिटी की ये लाइन आपने देखा ना, पॉइंट नंबर 10, इंडियन पॉलिटी का सीधा 5 टॉपिक मेंशन है और वही 5 टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना। जैसे कि आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया, आपने कहा कि मैं 17 मई से लेकर 22 मई तक इंडियन पॉलिटी VLW के सिलेबस की पढ़ने वाला हूँ, तो पढ़ने वाली हूँ, तो ये आप 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक अगर पढ़ रहे हो तो 6 दिन आपके पास है, 5 टॉपिक है, तो 5 एक दिन में एक टॉपिक और 6वें दिन में जो 6वां दिन होगा उसमें 5 के 5 टॉपिक जो है वो रिवाइज करने हैं। तो इस तरह से आप 6 दिन में लेकर चल सकते हैं, जिसमें आप देखो, मैंने कहा था स्टडी प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बिज़ी हो जाएं, अब आपको लग जाए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना है, 6 दिन का मुझे टाइम मिला हुआ है, बस इन 6 दिनों में ये मुझे पॉलिटिक्स ख़त्म करनी है। ऐसा आप करोगे तो फिर आपका काम चलेगा। अदरवाइज़ आप ऐसे छोड़ दोगे, वीडियोस देखते रहोगे, वो वाली कौन सी वाली, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला, अब किसी का सर तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट में केस है, वो कोर्ट अपने हिसाब से करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसी हिसाब से जाएगा, सारा सिस्टम जाएगा। अब टेंशन नहीं लेनी है, आपके एग्ज़ाम जो है जल्दी हो जाएंगे, 2-2.5 महीने के अंदर, या 3 महीने ही रख लो, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिलेबस देख लो, आप जनरल अवेयरनेस की अगर लेकर बैठोगे, तो अगर अच्छे से करने बैठोगे, तब आपको, अगर पहले पढ़ा है तब भी एक महीना आपको लग सकता है। तो इसीलिए इतनी जल्दी मत करें। जल्दी करने से क्या होगा, एग्ज़ाम देकर कौन सा तीर मार कर आओगे, उखाड़ कर आओगे वहाँ पर, ऐसे ही एग्ज़ाम देकर ऊपर से पढ़ के मैंने पूरा कर दिया, हो गया, सर मेरा हो गया। यहाँ पर आपने कौन सा हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के MCQ 500 हज़ार MCQ सर्च किए हैं, गूगल पे MCQs ख़त्म हो जाने चाहिए इतने आपने पढ़े होने चाहिए। तो इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको हो लोग पूछो, मुझे कुछ भी पूछ लो, यहाँ क्या पूछना है, टैक्सेशन इंडिया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, पूछो क्या पूछना है, इससे एकदम से तैयार है। इस तरह की प्रिपरेशन हो तो बात आता है, मज़ा आता है आपको कि आप एग्ज़ाम आ जाए, ठीक है मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैंने तैयारी कर ली है। ऐसे ही तैयारी नहीं होती है जनाब, ऐसे ही सिलेक्शनें नहीं होती हैं, बहुत हार्ड लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 2 लाख लोगों को पीछे करना है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आ जाए, अब पढ़ो अच्छे से, एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम को आना ही है, कहाँ जाएगा, एग्ज़ाम आना ही है। एग्ज़ाम, ये जो नौकरियाँ लगनी ही है, सर्कस कैसे चलेगा, ये पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें होनी है जनाब। आप अपना काम पे फोकस करो, कंटिन्यू रखो, थोड़ा सा डिले होगा, कौन से आप 36 साल के बूढ़े हो गए हो, ठीक है। मेरी 29 साल में, 29 ईयर्स में मेरी जॉब लगी है। 2016 से मैं पढ़ रहा था, 2020-21 में लगभग जाकर 21 में जॉब लगती है।
ठीक है। तो ये नहीं होता है, आपको तैयारी करते रहना चाहिए, हो जाएगी सिलेक्शन, टेंशन नहीं लेना है, कोई एवरेज नहीं होने वाले यहाँ पर आप। तो यहाँ पर बात थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर को सिलेबस में घुसने की ज़रूरत खास नहीं है, ठीक है। अब हमारे वीडियो लेक्चर्स देखें, उसमें आपको साफ बता दिया गया कि किस लेवल का आपने प्रिपेयर करना है। खाली वीडियो लेक्चर 16 है, आपको वो देखने हैं। और लेकिन इसके साथ आपको जो हमने अलग से रैपिड फायर सेशन या मॉक टेस्ट या MCQs की वीडियोस अपलोड किए, उसमें हमने खास करके रिविजन्स की जो वीडियो कंप्यूटर की अपलोड की हैं, आपको मिल जाएगी, हम सारी प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आप ज़रूर देखें, उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड भी की हुई हैं लेटर ऑन, और नोट्स में भी हमने डाल दी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कंप्यूटर में करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, 20 नंबर की इंग्लिश है। अगर आपके बाकी आपके सिलेबस कवर ठीक है, अच्छा हो गया। जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर आपने कर लिया, रीजनिंग कर लिए। इंग्लिश का अगर आपका पेंडिंग रह रहा है तो इस पर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। 10-15 दिन इसको आप दें, पार्टिकुलर दें 10-15 दिन। और इसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जैसे खासकर मैं कहूँगा एक्टिव पैसिव जैसे टॉपिक जो है, इसमें से सीधे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें रीअरेंजमेंट, ये कुछ इजी टॉपिक है। आइडियम फ्रेजेस पे मैं नहीं कहूँगा कि घुसो आप, साइनोनिम एंटोनियम पे मैं नहीं कहूँगा घुसो आप, इस पे छोड़ दो आप, क्योंकि 1 लाख भी आप कर लो तो ऐसा आएगा आपको नहीं आता होगा। तो इसलिए इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 में से 18 नंबर ही ले लो, लेकिन बाकी सारा सिलेबस अच्छे से कवर करो। टेंसेस, न्यूरेशन, मॉडल, आर्टिकल, रीडिंग कम्प्रीहेंसिव, पैसेज को कैसे 5 नंबर का तो पैसेज ही आ जाएगा, उसको किस तरह से हैंडल करना है आपने, वो चीज़ें उसके बारे में प्रैक्टिस आपने की होनी चाहिए। वीडियोज़ आप लेक्चर्स देखें किस तरह से इसको प्रैक्टिस करनी है। प्रीपोजिशन आ गए, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने टाइम 10-15 दिन दोगे ना, तो इस पे घुसोगे ना जब किसी चीज़ के अंदर, उसमें अच्छे से घुसोगे ना। एक बार तो ऐसे रफली आपने देखा, 5-10 वीडियो देखी है, वो नहीं होता। एक पूरा आपको एक ही टारगेट मिल गया, बस इंग्लिश करनी है, मुझे इंग्लिश ही करनी है 15 दिन, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। उसको कहोगे बस यही करना है और अब मुझे अच्छे से ही करना है, ताकि इंग्लिश मेरी है 20 में से 18 नंबर देकर जाए। क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ होती है, आपको लगता है देखा जाएगा, और देखा कुछ भी नहीं जाता, सारे गलती होते हैं, ठीक है। इसलिए इंग्लिश को आप थोड़ा सा टाइम दें और चीज़ों को समझें, ग्रामेटिकली आप चीज़ों को समझें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको आसानी हो जाए। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से इसको अटैम्प्ट करके उससे अच्छा सही तरह से इसको करेक्ट आंसर कर सके। तो ये थी बात इंग्लिश की। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग के दूसरे पोर्शन में घुसने की खास ज़रूरत नहीं है। ये जो पोर्शन है सेकंड सिलेबस का, इसमें सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जो ग्राफिकल पिक्चर्स बेस होंगे, जो आप आसानी से कॉमन सेंस वाला आदमी, जो आप वैसे कॉमन सेंस इतनी तो रखते हैं, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो इंसान आसानी से कर सकता है। इसमें घुसने की खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी सारा सिलेबस कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत इस पर भी नज़र लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो फर्स्ट पोर्शन है रीजनिंग का, इसमें आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है। एनालॉजी हो गया, सीरीज़ हो गया, हर तरह की सीरीज़, चाहे लेटर हो, अल्फ़ाबेटिक हो, सिमेट्रिक हो, सीरीज़ को आपने करना है। उसके बाद मेंटल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन भी कवर हो जाता है, डायरेक्शन भी इसमें आ जाती है। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस जो है ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग के अंदर इसमें कवर अप कर दें। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को देखना है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, लेकिन ये इजी है, आप इसको भी हमने कवर किया है, इसको प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने रीजनिंग की कवर करनी। 20 नंबर यहाँ पर हैं। अगर बिल्कुल मैथमेटिक आपको नहीं आता तो इसमें आप जो है 15 में से 7 नंबर की तैयारी कर लो, यानी 50% सिलेबस इसमें सेलेक्ट करके जो इम्पॉर्टेंट और आपको लग रहा है जैसे आप कवर अप कर, जैसे टाइम वर्क आप कर सकते हो, परसेंटेज कर सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, इंटरेस्ट कर सकते हो, ये इस तरह के डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस इजी है, प्रॉफिट लॉस भी आप देख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक जो आपको इजी लगते हैं, जो आप कर समझ सकते हैं, अगर मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है आपकी, फिर भी इस पर आप थोड़ा सा हिम्मत करें, जान लगाए, थोड़ा सा टाइम 10-15 दिन दें, इसके स्पेसिफिकली दें, तो इन चीज़ों को आप वीडियोज़ देखें, और आपको मैं वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। उसमें आपको थोड़ा सा इसके अपने हिसाब से मैथमेटिक के नोट्स में प्रोवाइड कर दूँ आपको, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। मैथमेटिक के नोट्स इसलिए हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको खुद थोड़ा सा लिखना होता है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये कि समझने वाली चीज़ें हैं, स्टैटिक पोर्शन होता है तो हम इसके बनाकर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से आपने खुद देखना है वीडियोस, और समझने की कोशिश करके थोड़ा सा इसमें शॉर्ट नोट्स बनाकर
और MCQs प्रैक्टिस करने हैं ताकि ये चीज़ें भी आपकी कवर हो सके। तो इस तरह से आपका सिलेबस कवर हो गया और साथ में हमने प्लान का भी बता दिया, स्टडी प्लान, और पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को लेकर चलें। जैसे मैंने अभी एक टॉपिक जैसे आपको बताया कि पॉलिटी आपने पढ़नी है, वो आपको 17 से लेकर अभी 22 तक पढ़नी है, 6 दिन पॉलिटी। इस तरह से आपने अपने शेड्यूल बनाना है, एक पेज पे ज़रूर लिखें, या अगर नहीं लिखना रहे तो फिर आप जाएँ वीडियोज़ देखिए, कौन सी वाली, वो वाली कि बस बर्बाद ज़िंदगी, कुछ नहीं हो सकता, अब CGL कर लो, SC में एग्ज़ाम में चले जाओ, ये हो EPFO पता नहीं क्या कर लो। तो आपकी मर्ज़ी है। फिर मेरे हिसाब से आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकलते बने यहाँ से। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे एस्पिरेंट की जो बिल्कुल अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले होने को इग्नोर करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो वो एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और जो नए एस्पिरेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जितने भी एस्पिरेंट को जो नोट्स सभी चीज़ें आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं, वो अगर वो लेना चाह रहे हैं तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप यहाँ पर 7051014488 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जितनी भी हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है वो करेंगे। देखो, हमारा काम था आपको हलवा बनाकर देना। अब आप खाने वाले भी ना बनो, आपको आलस आ जाए खाने में भी, आपको नहीं यार भूख नहीं है, पेट ख़राब है, तो फिर आपका कसूर है। थैंक यू।